अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 18 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक शुरू होने वाला टाइम किसी नेमत से कम नहीं है टॉरियंस आपके लिए। बहुत सारी अच्छी खबरें हैं, कोई एक आध खबर कमज़ोर भी होगी लेकिन ज़्यादातर चीज़ें टॉरस नेचर को फेवर कर रही हैं। शुरू करते हैं आपके रूलिंग प्लैनेट से। वीनस इस वक्त आपके लिए 9th एंगल पर है एंड मरकरी के साथ है। अगर वीनस 9th एंगल पर हो तो आपकी जो दिलचस्पी है अपने काम से, अपने मिशन से, इस वक्त का एजेंडा, जो एजेंडा ऑफ द डे हो, डेली आप जो मसरूफियत इख्तियार किए हुए हैं उसमें आपकी दिलचस्पी बढ़ जाएगी। एंड जब भी कामों में फोकस या इंटरेस्ट डेवलप होता है उन कामों की सक्सेसेस ऑटोमेटिकली आपकी तरफ आने लगती है। सो टॉरियंस आर सो फोकस्ड एट द मोमेंट जिससे वो अपने बिग मिशंस को फुलफिल कर सकते हैं। ये खुशखबरियों की एक खुशखबरी। अदरवाइज खुशखबरी सुनिए, वीनस क्योंकि आपके 9th एंगल पर है तो इससे स्पिरिचुअल बेनिफिट्स मिलते हैं। आप इंसाफ पसंद हो जाएंगे, आप हकीकत पसंद हो जाएंगे, आप ओबीडियंट होंगे एंड आपको ओबीडियंस मिलेगी। लोग आपकी भी फर्माबरदारी या मोहब्बत का इजहार करेंगे। बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई। वीनस 9th एंगल पर लव लाइफ के लिए, रोमांस वाली लव लाइफ, आपका इजहार मोहब्बत फुल पैशन के साथ होगा एंड आपको रिस्पांस भी आगे से पूरा वार्म रिस्पांस मिलेगा। सो एट द मोमेंट ऐसी ख़वातीन या हजरात जो लाइफ पार्टनरशिप का डिसीजन लेना चाहते हैं, दिस इज़ द राइट टाइम फ्रॉम 18th ऑफ दिसंबर टिल 24th ऑफ दिसंबर, जब आप अपने इजहार में पूरी सिंसियरिटी शो कर सकेंगे, पूरी दिलचस्पी शो कर सकेंगे एंड रिजल्ट भी उतने ही वार्म आएंगे, उतने ही मोहब्बत वाले आएंगे। एंड इसमें एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ, वो मेरिटफुल होंगे। वो सिर्फ जज्बाती कैफियत नहीं होगी कि आपका किसी की खूबसूरती देखकर उस पर बहुत आप माइल हो गए, वो मेरिटफुल होगा। मतलब देयर इज़ नॉट ओनली योर डिज़ायर प्लस द मेरिट्स, डिज़ायर प्लस द मेरिट्स, एंड ये दोनों चीज़ें मिलकर आपकी लाइफ में जो एक मेजर डिसीजन होता है लाइफ पार्टनरशिप का, उसे फुलफिल करेंगे। मरकरी का 9th एंगल पर होना 27th ऑफ दिसंबर तक आपको फ़ायदा देगा। ये जो वीक है ये 24-25 तक चलेगा। अगले हफ्ते जब मैं आपको खबरें सुना रहा हूँ तो मरकरी की रेट्रोग्रेशन की खबर सुनाऊंगा टॉरियंस। एंड मरकरी की रेट्रोग्रेशन ऑब्वियसली जो हायर एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ी ट्रबल मेक करेगी, उनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होगी, लेकिन वो अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करता है। इस हफ्ते को आप एंजॉय करिए। अपनी जो लोग इन दिनों एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, जिनके एग्ज़ाम दिसंबर के 18, 19, 20, 21, 23 तक भी ख़त्म होने हैं, उनको मरकरी भरपूर सपोर्ट करेगा। तो उनकी एग्जामिनेशन, उनकी प्रिपरेशंस, उनकी माइंड, उनकी कंसंट्रेशन, उनकी राइटिंग स्किल्स, उनकी डॉक्यूमेंटेशन और अदरवाइज़ भी उनके जो सोचने समझने की सलाहियत है, आईक्यू लेवल है, ये सब स्ट्रॉन्ग ही रहेगा। 24 के बाद उसमें तो कुछ कॉम्प्लिकेशन आएंगी, बट तब तक छुट्टियां हो चुकी होंगी। आपके लिए मार्स रेट्रोग्रेड है। यू नो वेरी वेल कि मार्स 10 जनवरी तक रेट्रोग्रेड है एंड मार्स की रेट्रोग्रेशन है भी आपके 2nd एंगल पर, तो आपको दो तरह से ध्यान रखना है। टॉरियंस के लिए ये टाइम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है 10 जनवरी तक, एंड प्रॉपर्टी सेल करने के लिए अगर ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स हैं तो उस वक्त अगर आपको कोई ऑफ़र आती है तो ये जनरल सी ऑफ़र होगी, जबकि 10 जनवरी के बाद जो ऑफ़र्स आपको आएंगी आपकी प्रॉपर्टी के बाय करने के लिए तो वो बड़ी होंगी। तो अगर आप प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स में थोड़ा सा सब्र का मुजाहरा करें और 10 जनवरी के बाद सेल एंड परचेज़ करें तो वो ज़्यादा मुफीद होगा। जुपिटर आपके 12th एंगल पर चला जाएगा, यहाँ पर ये 14 मई तक रहेगा 20 दिसंबर को। तो आपको फ़िलहाल अपनी लकी फैक्टर पर डिपेंड आप नहीं कर पाएंगे। आपको ज़्यादातर डिपेंड अपनी नॉलेज पर करना होगा, ज़्यादातर डिपेंड अपनी परफॉर्मेंसेस पर करना होगा, ज़्यादातर डिपेंड अपने एफर्ट्स पर करना होगा, ज़्यादातर डिपेंड्स अपने जो रिलायबल रिलेशंस हैं उन पर करना होगा, अपनी डिसीजन पावर्स पर करना होगा। सो अदरवाइज़ लकी फैक्टर आपके पास अब 14 तक मुयस्सर नहीं है, उसके बाद बहुत ज़्यादा लकी हो जाएंगे आप। सूरज 21 दिसंबर को आपके 9th एंगल पर होगा। ये सूरज की मैक्सिमम सपोर्ट है फॉर योर माइंड स्किल्स, फॉर योर लीडरशिप क्वालिटी, फॉर योर ब्रेवरी एंड फॉर योर कॉन्फिडेंस। जो इस महीने आप 20 दिसंबर से जो कॉन्फिडेंस अर्न करेंगे, इसका एडवांटेज आपको जनवरी की तारीखों में जाकर मेजर एडवांटेजेस में ये बदलना शुरू हो जाएगा। जो रिस्की नेचर इस वक्त आप अपनाएंगे अभी 20 दिसंबर से लेकर 20 जनवरी के दरमियान, सो ये आपकी नेचर को टू दी टारगेट इस्टेब्लिश कर देगी और आपके अंदर से फियर्स ख़त्म होंगे, खौफ और गम।
अगर खौफ और गम ख़त्म होने के बाद आप प्रॉपर डिसीजंस लेने लग जाएं, पावरफुल डिसीजंस लेने लग जाएं और आपका जो कामयाबियों का रेशो है वो बुलंद होने लग जाए, तो ये जहन में रखिएगा कि आपने फिर उस मोमेंटम को नीचे नहीं आने देना, फिर उसको मज़ीद ग्रोथ में स्पेशली इन योर कैरियर उसको लेकर जाइए, ज़्यादा रिस्की डील्स बनाइए एंड वो आपके लिए सक्सेसफुल होंगी। इन्वेस्टमेंट भी इसी तरह करिए। अगला महीना वैसे जनवरी के बाद वाला, जो जनवरी और फरवरी वाला महीना होगा, वो आपके लिए कैरियर ओरिएंटेड एडवांटेजेस लाएगा। अगर इस वक्त आप कैरियर में थोड़े से लिंगर ऑन हैं, थोड़े स्ट्रगलिंग हैं, तो परेशान ना हो, अगले महीने से ठीक हो जाएंगे। आखिरी बात, ओवरऑल जो प्लैनेटरी पोजीशन है उसमें से सिर्फ जुपिटर 12th एंगल पर जाने की वजह से आपके लिए थोड़ा वीक होगा। बट जुपिटर के 12th एंगल पर भी कुछ एडवांटेजेस हैं। वीक होने का मतलब ये है यू आर नॉट टू लकी, आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो 2 + 2 = 4 वाले रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर जुपिटर भी सपोर्ट कर रहा होता तो 2 + 2 = 5 होते या मोर देन 5, लेकिन अभी आपको नॉमिनल रिजल्ट मिलेंगे, जितने मिलने होते हैं उतने ही मिलेंगे। तो इसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ऐसा नहीं है कि आपके लिए बाकी सारे प्लैनेट गारत हो गए हैं, कोई सूरज आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई वीनस आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई एक प्लैनेट पीछे हटा है। उसके पीछे हटने से कुछ फैसिलिटीज़ कम हो जाएंगी। लेट्स से 40% ऑफ योर अचीवमेंट, 60% इज़ देयर एंड उस 60% को आप इन्हांस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रूबी। रूबी इज़ अ स्टोन, एज यू नो, फ्रेंडली है एंड उससे आपकी जो कारकर्दगी है उसमें जो वीकनेस जुपिटर की वजह आएगी वो रूबी के थ्रू कवर हो जाएगी। साथ में सूर्य शम्स पढ़िए, खैर और बरकत उससे मिल जाएगी। एंड वैसे टॉरस की जो मैनेजमेंट एबिलिटीज़ हैं, जो उनका कंसंट्रेशन स्किल है, वो जितनी ग्रेजुअली ग्रो करते हैं वो गैर मामूली है। अगर आप अपने पुराने सक्सेसेस को भी कंटिन्यू रखें और फिर साथ में सन की सपोर्ट, आपके रूलिंग प्लैनेट की सपोर्ट एंड फिर मार्स की भी 10 जनवरी को सपोर्ट आ जाएगी। सैटर्न भी इस वक्त आपके लिए भरपूर इकदाम कर रहा है, अपने मैक्सिमम पर है, 10th हाउस में है और ये यहाँ रहेगा 7 मार्च तक। तो आपके कैरियर की जो फैसिलिटीज़ हैं वो आपको सैटर्न के वजह भी मिल रही हैं। अगर आप लॉ से रिलेटेड हैं, अगर आप जज हैं, अगर आप वकील हैं, अगर आप लॉ मेकर हैं, अगर आप किसी कंपनी के सीईओ हैं, तो इन सब सेक्टर्स में आपको फ़ायदा होगा। तो ओवरऑल आउट ऑफ 7 प्लैनेट्स 6 आपकी फेवर में है, एक हाफ फेवर में, पूरा आपके लिए अनफेवरेबल नहीं है। मतलब उसकी वजह से आपके अंदर विजडम आएगा, उसकी वजह से आपके अंदर नॉलेज आएगी, बट लकी फैक्टर नहीं आएगा। लिहाजा आप इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, इन एस्ट्रोलॉजिकल सपोर्ट को, इन टाइम बिहेवियर्स को मद्देनज़र रखते हुए अपने लाइफ डिसीजंस लीजिए। जिसने वक्त की नब्ज़ को अपने कंट्रोल में रखा, आप यकीन करिए वक्त उसको सिला ज़रूर देगा। मैंने ऐसा 21 साल में सीखा और आपको 1 मिनट में बता रहा हूँ। आप भी सीख जाएंगे, आप मेरी बातों से मुत्तफिक हो जाएंगे जब आप भी 21 साल अपनी तवज्जो टाइम बिहेवियर्स की तरफ देंगे। बट तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, इसलिए दूसरों के तजर्बों से थोड़ी बात सीख लीजिए एंड अपने टाइम पर गौर करिए। जो कमियां रह जाए उन्हें रूबी से, एमरल्ड से, सूर्य शम्स से कवर करिए। फिर भी कोई कमी रह जाए तो अपने बर्थ चार्ट की तरफ चले जाइए। नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, इन पर रब्ता करके आप अपने लिए टाइम ले सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है टॉरियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अगर मेरी ये कोशिशें, मेरी ये नॉलेज आपको पसंद आई हो या आपकी ज़िंदगी में कोई छोटा सा 1% भी फ़ायदा देती हो तो अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन बहरहाल हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।